तो हाय यार, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? एंड आप सभी अच्छे होंगे। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्गी बाय F.E. फ्रिज। अब ये फिगर आप देख रहे हो, ये है फ्रिज। फ्रिज, F.E. फ्रिज, जो कि हम लोग फुल फॉर्म में बोल सकते हैं फ्लिक्स यूगेन फ्रिज। FLIX, फ्लेक्स, EUGEN, यूगेन एंड फ्रिज। ठीक है। तो इतना हम लोग कवर कर, मतलब कि आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रिज। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिज हम लोग बात करने वाले वाले हम। तो उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्गी बात करेंगे बाय फ्रिज। तो उससे पहले हम लोग जरा सा स्मॉल स्मॉल, मतलब कि जरा सा हम लोग एल्गी क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू नो व्हाट इज एल्गी। एक्चुअल में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि एल्गी होता क्या है ऑन द डेफिनेशन वाइज। तो एल्गी, अगर हम लोग सिंपली अगर एल्गी को देखें, तो सिंपली दे इट इज फाउंड इन पॉन्ड, रिवर, आप देखोगे नाला में भी दिखता है, समुद्र में मिलता है। तो हर जगह, अधिकतर जगह हम लोग एल्गी को देखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा? तो एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा उसको औहदा दिया गया है, एक ऐसा पद दिया गया है जो कि हॉलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। हॉलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि अपना खाना खुद से जो बना सकता है। ठीक है। और वो वो डेवलप्ड करते जा रहा था, बट वो फेल हो गया प्लांट्स बनने में। वो डेवलप्ड कर रहा था बट इट फेल्स, और वो प्लांट नहीं बन पाया। दैट इज कॉल्ड द एल्गी। तो एल्गी में आप देखोगे कि ना जड़ रहता है ना पत्ता रहता है। ठीक है। तो वो डेवलप कर रहा था एंड वो कर नहीं पाया। दैट इज द एल्गी। और वो अपना खाना खुद बनाता है, अपना फूड खुद ही बनाता है। दैट इज कॉल्ड द एल्गी। अब हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग क्लासिफिकेशंस करते क्यों हैं। तो क्लासिफिकेशंस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि चीज़ों, जैसे बहुत सारा एल्गी एल्गी है, बहुत टाइप का एल्गी है। तो हर एक एल्गी को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, उसको एक ग्रुप में लाना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, तब हम लोग उसका स्टडी हम लोग आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग का इस प्लानेट में बहुत सारे पेड़, अनगिनत पेड़ पौधे हैं। तो उसको हम लोग क्लासिफाई किया एज ए सर्ब्स, हर्ब्स और एज ए ट्री। हम लोग क्लासिफाई किया, तब तो हम लोग उसको जान पा रहे हैं, उसको अच्छा से रीड पर कर पा रहे हैं। एंड उसका उसको इजीली हम लोग समझ में आ रहा है कि छोटा सा उसको बोलते हैं। तो उसी तरह हम लोग एल्गी में भी देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो तो फ्रिज जो क्लासिफाई किया था 1935 1945 में, जो कि ऐसा फर्स्ट फर्स्ट साइंटिस्ट था। फर्स्ट फ्रिज एक ऐसा फर्स्ट साइंटिस्ट था जो कि कॉम्पेरेटिव एंड ऑथरेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी दिया ऑन हिज बुक। अब देखिए, कॉम्परेटिव एंड ऑथरेटिव, कॉम्पेरेटिव उसको बोलेंगे कि जिसमें सब चीज उन्होंने ऐड किया, और ऑथरेटिव मतलब जो हर कोई मान सके। उन्होंने एक ऐसा क्लासिफिकेशन दिया जो कि हर कोई मान सकता है, उसको हर कोई ओबे कर सकता है, और उसमें सब चीज है। और उन्होंने कहाँ ये बताया था? ये बताया था उन्होंने द स्ट्रक्चर एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। ये बुक का नाम है उनका बुक का, जिन्होंने वो जिनमें उन्होंने क्लासिफिकेशन लिखा था। तो द स्ट्रक्चर एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी में, ये बुक में जो फ्रिज जो साइंटिस्ट है, ये उन्होंने ये बुक में लिखा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन,
अब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी तो करना है, मतलब कि उसको क्लास में डिवाइड करना है, पर उसको किस कैरेक्टर के हिसाब से करेंगे, कैसा उसमें कैरेक्टर होना चाहिए कि किस हिसाब से कैरेक्टर, तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशंस। पिगमेंटेशंस क्या होता है, अब पिगमेंटेशन उसको बोलते हैं ना, जैसे कि कोई भी प्लांट्स है, कोई भी प्लांट्स का पत्ता हम लोग देखते हैं तो उसमें कौन सा पिगमेंट पिगमेंट उसमें है कि वो ग्रीन है, तो उसमें ग्रीन पिगमेंट रहता है, एंड क्लोरोफिल ए अल्फा बीटा उसमें प्रेजेंट रहता है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन, इसीलिए वो ग्रीन है। तो पिगमेंट मीन्स कलर, कलर कैसा कलराइजेशन है, तो बहुत सारे एल्गी में बहुत कलर का होता है, जैसे ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन होता है, येलो ग्रीन होता है, गोल्डन एल्गी भी होता है, तो बहुत सारा, तो उस बेसिस पे इसको उस कैरेक्टर के बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन किया। और द फर्स्ट फर्स्ट थिंग, फर्स्ट में हम लोग पिगमेंटेशन देखते हैं, फिर दूसरा में हम लोग देखते हैं कि मेटाबॉलिक एंड एसिमुलेटरी फूड प्रोडक्ट। अब मेटाबॉलिक और एसिमुलेटरी फूड प्रोडक्ट उसको हम लोग बोलेंगे ना, कैसा उसका सिस्टम चल रहा है, मतलब खाने का कैसा सिस्टम है, ग्रोथ कैसा हो रहा है उसमें, उसमें कैसा वर्क हो रहा है एल्गी में, कैसा ग्रोथ हो रहा है, कैसा वो फूड कंज्यूम कर रहा है, तो ये सब इसमें देखा जाता है द एसिमुलेटरी एंड और टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, कैसा टाइप्स ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है। इन दिस फिगर हम लोग देख रहे हैं, ये फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये एक समझ लीजिए एल्गी है, ये एक रफ डायग्राम है, जिसमें कि एक एक जो फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है इसमें, जो बहुत बहुत किसी में एक फ्लैजिला भी पाया जाता है, तो इसमें दो फ्लैजिला है। तो फर्स्ट वन इज ऑफ, जो जो हम लोग, कहाँ गया माउस, हाँ, तो जो नीचे वाला फ्लैजिला हम लोग देख रहे हैं ये है टेंसिल टाइप, टेंसिल मतलब इसमें कुछ कांटेदार है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा है विप्लेस टाइप, जो कि हेयरी लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दैट इज द विप्लेस टाइप। तो देयर इज द टू टाइप्स ऑफ फ्लैग। अब ऑन द बेसिस ऑफ these three pigmentations or metabolic assimilatory food product और टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, इन तीनों तीनों के कैरेक्टर्स पे बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई किए एल्गे इनटू 11 क्लासेस, वो किसमें क्लासिफाई किए, 11 क्लासेस में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 11 क्लासेस इसमें है क्या। तो पहला में हम लोग देखते हैं क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, फिर जेंथोफाइसी है, फिर ट्राइसोफाइसी है, फिर फोर्थ में है बैसिलिरियोफाइसी में है, फिफ्थ में है क्रिप्टोफाइसी में है, सिक्स में डाइनोफाइसी है, सेवंथ में क्लोरोमोनिडेनी है, एट्थ में युगलेनी है, और नाइन्थ में फियोफाइसी है, टेंथ में रोडोफाइसी है, और 11th में है माइक्सोफाइसी। अब देखो ये तो बहुत 11 क्लासेस है, इसको याद करने में बहुत, मतलब कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट इन द वे अगर हम लोग स्मार्ट तरीके से याद करें तो इसमें आराम से याद होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें द फाइसी फाइसी फाइसी, लास्ट में हम लोग देखते हैं कि फाइसी फाइसी, मतलब ये याद करने का तरीका है। फाइसी फाइसी आप देख रहे हो, तो फाइसी तो हमेशा याद रहेगा, है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेटर, जो कि हम लोग फर्स्ट लेटर पे यहाँ पे देखते हैं सी है, सेकंड में मेरे माउस माउस का मेरा कर्सर देखो, सेकंड में एक्स जेंथोफाइसी है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है 11th ऑर्डर का। बहुत बहुत जगह आप देखो, मतलब कि और कहीं नेट वेट में भी दिया हुआ रहता है इनकरेक्ट ऑर्डर, मतलब कि ऊपर नीचे रहता है, तो दिस वुड बी इन करेक्ट ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, हम लोग फर्स्ट लेटर इसका देखते हैं कि सी एक्स सी बी सी डी सी ई PRM, PRM, ऐसा फर्स्ट फर्स्ट हम लोग लेटर देखते हैं। तो CXCBCDCEPRM, तो ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं। C फॉर क्लोरोफाइसी, X फॉर जेंथोफाइसी, C फॉर क्रिप्टोफाइसी, B फॉर बैसिलिरियोफाइसी, सॉरी, फिर से सॉरी, C फॉर क्लोरोफाइसी, X फॉर जेंथोफाइसी, C फॉर
Chrysophysi, B for Basilariophisi, C for Cryptophysi, D for Dinophysi, C for Chloromonidini, E for Eugleni, V for Phaeophysi, R for Rhodophysi एंड M for Myxophysi। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे, एंड आपको तुरंत याद हो जाएगा। और स्पेलिंग एक दो बार लिख के आप प्रैक्टिस करो एंड आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगा आराम से। तो तो अभी हम लोग इतना ही देखते हैं। एंड एवरी एवरी 11 क्लासेस, हम एवरी जो 11 क्लासेस यहाँ पे है, हर एक क्लास को क्लोरोफाइसी से लेके माइक्सोफाइसी तक हम यहाँ पे डिटेल से एकदम डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल से, और बहुत ही स्मूथ वे में डिस्कस करेंगे, बहुत इजी वे में, कि आपको समझ में एकदम आएगा ही आएगा। So this is the part 1 and I will be making part 2, और आगे भी पार्ट आएगा, पार्ट 3, जितना भी पार्ट हो सके पार्ट आएगा। एंड सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।